साथियों, एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक और नए किस्से के साथ। साथियों, सर जॉन शोर के बाद मार्क्विस वेलेस्ली ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। मार्क्विस वेलेस्ली का शासनकाल इतने अधिक महत्व का था और उसके समय में देश के अंदर इतने गहरे उलटफेर हुए थे कि उस समय की राजनीतिक घटनाओं को बयान करने से पहले वेलेस्ली के चरित्र, उस समय के यूरोप की राजनीतिक अवस्था, अंग्रेज कौम की आकांक्षाओं और वेलेस्ली के शासन के उद्देश्य को संक्षेप में दिखा देना आवश्यक है। वेलेस्ली का नाम पहले लॉर्ड मॉनिंगटन था। उसका जन्म सन 1760 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था। साथियों, सन 1793 ईस्वी में वह इंग्लिस्तान के उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक मेंबर नियुक्त हुआ था जो कंपनी के भारतीय शासन की देख रेख के लिए पार्लियामेंट की ओर से बनाया गया था। इससे पहले कि एक गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री पिट से वेलेस्ली की गहरी मित्रता थी। इन दोनों की मदद से सन 1793 से सन 1798 तक वेलेस्ली इंग्लिस्तान में बैठा हुआ भारतीय इतिहास और भारत की उस समय की राजनीतिक हालत का गौर से अध्ययन करता रहा था। वेलेस्ली को भारत भेजने से पहले प्रधानमंत्री पिट ने उसे एक सप्ताह अपने पास रखकर हिंदुस्तान के अंदर एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य कायम करने की संभावना और उसके उपायों पर उसके साथ खूब बातचीत की थी। इस तरह शिक्षा पाकर वेलेस्ली 7 नवंबर सन 1797 को अपने देश से रवाना हुआ और मार्ग में 2 महीने अफ्रीका के आशा अंतरीप में ठहरकर मई सन 1798 में ये महानुभाव कलकत्ता पहुंच गए थे। 18वीं सदी के अंत में पश्चिम के देशों में कौमी आज़ादी की एक ज़बरदस्त लहर चल रही थी। स्वतंत्रता, समता और मनुष्य मात्र के बंधुत्व की आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थी। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका ने अपने आप को इंग्लिस्तान की दास्ता से स्वतंत्र कर देश में प्रजातंत्र राज की स्थापना की थी। 7 वर्ष के भयंकर रक्तपात के बाद 30 नवंबर सन 1782 को इंग्लिस्तान ने लाचार होकर अमेरिका की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। सन 1789 में फ्रांस की जगत प्रसिद्ध राजक्रांति का प्रारंभ हुआ था। सन 1792 में फ्रांस ने अपने स्वेच्छाचारी और अन्यायी राजा लुई 16वें को गद्दी से उतारकर अपने यहाँ प्रजातंत्र राज कायम किया था। 21 जनवरी सन 1793 को लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया गया था। फ्रांस से ही स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन 3 शब्दों की पुकार उठी और चंद साल के अंदर ही ये शब्द सारे यूरोप में इस सिरे से उस सिरे तक गूंजने लगे थे। फ्रांस की इस महान क्रांति के विषय में इटली के आदर्श देशभक्त जोसेफ मेज़ीनी ने लिखा है कि 2.5 करोड़ मनुष्य केवल किसी शब्द, किसी थोथे वाक्य या छाया के पीछे इस तरह एक दिल होकर खड़े नहीं हो सकते। हर महान विचार अमर है। फ्रांस की राजक्रांति ने मनुष्य मात्र के अधिकार, स्वतंत्रता और समता के भावों को फिर से मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रज्वलित कर दिया है। अब यह ज्वाला कभी किसी के बुझाई नहीं बुझ सकती। उस क्रांति ने फ्रांस निवासियों के अंदर इस बात की चेतावनी जगा दी कि आइंदा कोई कभी हमारी कौम जिंदगी पर वार नहीं कर सकता, और कौम के लोगों में यह ज्ञान पैदा कर दिया कि जनता के एकमत हो जाने पर कौम की शक्ति कितनी ज़बरदस्त होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि विजय अंत में जनता की ही होगी और कोई शक्ति उसे इस विजय से वंचित नहीं रख सकती। राजनीतिक क्षेत्र में इस क्रांति ने मानव उन्नति के एक युग को पूरा करके और उसका सार लेकर हमें दूसरे युग की सीमा तक पहुंचा दिया है।